आज मेरा 7th डे का वीडियो बन रहा है और आज एक मैं बहुत ही जनरल टॉपिक पे बात करूंगी। वो है एक स्ट्रेस मैनेजमेंट। आज अभी के टाइम में क्या है, लोग ज़्यादा फ्री हो गए हैं तो एक स्ट्रेस बहुत बड़ा बीमारी की समझ लीजिए या एक प्रॉब्लम है जो बहुत ज़्यादा आ रही है। लोगों को एनजाइटी इश्यूज हो रहे हैं, स्ट्रेस इश्यूज हो रहे हैं क्योंकि फैमिली न्यूक्लियर्स हो गई है और लोग अकेले रह रहे हैं। या बहुत लोगों में ये देखा जाता है कि अर्ली सक्सेस में भी इंसान स्ट्रेस में आ जाता है कि जल्दी सक्सेस मिल जाती है, जल्दी पैसा मिल जाता है। तो भी मैंने बहुत लोगों को ऐसा देखा है कि यंगस्टर्स हैं वो स्ट्रेस में आ रहे हैं। कंपटीशन इतने टफ हो गए हैं इसलिए भी स्ट्रेस में आ रहे हैं लोग। जॉब्स नहीं मिल रही है इसलिए भी स्ट्रेस में आ रहे हैं। औरतें भी घर में अकेले बैठे बैठे बोर्डम की वजह से स्ट्रेस आ रही है। तो दो तीन चीज़ें हैं जिससे हम स्ट्रेस कम कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं। उसमें एक तो सबसे जो यूनिवर्सल है वो ये है कि अपने आप को बिजी रखना चाहिए। पहले के टाइम में लोग बहुत बिजी रहते थे, सुबह से शाम तक करने के लिए उनके पास बहुत कुछ रहता था क्योंकि बहुत सारे काम मैनुअल थे। तो वो बिजी रहता था तो स्ट्रेस जैसा इशू बहुत रेयर रहता था। और आज के टाइम में जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ रही है, काम कम हो रहा है तो स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। तो उसके लिए फिर हम क्या कर सकते हैं? तो एक तो यही है कि बिजी रहे। वो आदमी खुद अपना देख सकता है कि वो किस चीज़ में बिजी रह सकता है। वो कुछ भी हो सकता है, वो कुकिंग हो सकती है, वो कोई आर्ट लर्निंग हो सकती है, वो कोई सिलाई है, किसी को ड्राइंग, पेंटिंग, किसी भी चीज़ में आदमी बिजी रहे, अपने आप को ऑक्यूपाइड रखे। या थके तभी जाके वो चीज़ें भूलता है। और दूसरी चीज़, अगर कोई ऐसा है तो उसमें एक ऐसा आ रहा है कि बहुत स्ट्रेस है और वो निकल नहीं पा रहा है, तो उसके लिए एक जो रेमेडी भी बताई जाती है एस्ट्रोलॉजिकल, वो है कि एक गार्डनिंग करनी चाहिए हमको। नेचर से रिलेट करूंगी। नेचर में आपने देखा होगा कि हम कभी भी ऐसे जाते हैं ना, पहाड़ों पे, झरने, पानी, घास, ये सब देखते हैं तो हमको क्या लगता है कि अरे यार बहुत मजा आ गया, हम स्ट्रेस भूल गए, हम सब कुछ भूल गए। तो उसका कोई वो एक रीजन है कि वो एक एनवायरनमेंट है जो हमको स्ट्रेस फ्री करता है। क्योंकि ये बोलते हैं ना कि हवा, पानी, वायु, धरती, आकाश, ये सब है, नेचर है। नेचर से जितना हम क्लोज रहेंगे उतना ही स्ट्रेस फ्री रहेंगे। तो इसके लिए ये एक उपाय बताया जाता है कि हमको अगर कोई स्ट्रेस में आ रहा है, बर्डन में आ रहा है, तो उसको क्या है, पौधों का ख्याल रखना चाहिए, पौधों को पानी देना चाहिए। किसी के पास छोटा सा गार्डन है तो उसको अपना गार्डन मेंटेन करना चाहिए। अगर गार्डन नहीं है, बालकनी है, तो बालकनी में पौधे लगाएं, उनका टेक केयर करें, उनसे बात करें, उनको अच्छे से ग्रूम करें। तो देखिएगा कि आप बहुत ही जल्दी एक आप उसमें चले जाएंगे रिदम में और आप थोड़ा स्ट्रेस फ्री फील करेंगे। एक और होता है पेट्स। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कोई भी अपना पेट पालें और रखें उसको अपने पास। उसे वो एक आपके एक फैमिली के उसमें रहेगा। आप थोड़ा बिजी होंगे, उसको ग्रूम करेंगे, उसको खिलाएंगे पिलाएंगे तो वो काम आने वाला है। तो वो एक उससे भी बहुत बहुत ज़्यादा एक ऐसी चीज़ आप अपने पास रख रहे हो जिसको आप, जो आपको जज नहीं करेगा, आपकी सारी चीज़ें सुनेगा, आप उससे बात कर रहे हो, खिला रहे हो, पिला रहे हो और वापस कुछ नहीं आ रहा है आपके लिए। तो वो मेरे लिए मुझे समझ में आया कि एक स्ट्रेस बस्टर होता है हर किसी की लाइफ में। तो उन सब चीज़ों के लिए ये है कि जो भी लोग स्ट्रेस में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में है, उनको लगता है कि मेरा कोई है ही नहीं, फ्रेंड नहीं है, मेरा कोई सर्कल नहीं है, मैं परेशान हो रही हूँ, या मेरे को कोई साइकेट्रिस्ट वाली हेल्प चाहिए, या वो किसी से डिस्कस नहीं कर पा रहा है, या ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं बताना ही नहीं चाह रहा है। या जरूरी नहीं है किसी को बताना या बताना चाहिए, ये भी जरूरी नहीं है। बस ये है कि कुछ चीज़ें हैं, जरूरी नहीं है कि बाहरी दुनिया में आप अपना दोस्त बनाओ। आप अपना गाना लगा के डांस कर लोगे तो भी स्ट्रेस फ्री हो जाओगे। जिसको जो अच्छा लगता है वो कर ले। पर एक गार्डनिंग और पेट कीपिंग और नेचर से रिलेट होना एक ऐसा है कि जो कि हर कोई कर सकता है। हर कोई अपने घर में पौधे रखता है तो वो अपने पौधों की टेक केयर करना शुरू कर दे। और जब हम पौधे रखते हैं तो मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि उन पौधे हर चीज़ रिएक्ट करती है। अगर आप उसको पॉजिटिव वाइब्स देते हैं ना तो वो रिएक्ट करती है। पौधों को हम पॉजिटिवली ग्रूम करते हैं, प्लांट करते हैं, उनकी देखरेख करते हैं ना तो वो रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट इन द सेंस कि वो बढ़ते हैं, फूल लगते हैं, उनमें फल लगते हैं, ऐसा।
ऑब्वियसली साइंस भी ज़रूरी है उसमें, पर हाँ ऐसा माना गया है और मैंने भी फील किया है कि पौधों को हम जितना प्यार से उनको टेक केयर करते हैं तो उसी हिसाब से ग्रो भी करते हैं। और ऐसा बोला जाता है कि प्लांट्स भी बातें करते हैं, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी वो बहुत काम आता है कि एक पार्ट आप अपना डे का एक पोर्शन पार्ट आप अपना गार्डनिंग को दे रहे हो। अगर आप पेट रख रहे हो तो आप पूरे दिन ही बिजी रहने वाले हो उसमें, उसको खाना खिलाना पिलाना उठाना बिठाना, तो उससे भी एक काफ़ी फ़र्क पड़ता है कि आप बिजी हो जाते हो और आपको उसके लिए बाहर भी नहीं जाना पड़ता है, आपको किसी से डिस्कस भी नहीं करना पड़ता है। कुत्ता भी रखोगे तो वो दिन भर आपके पास आएगा बैठेगा उठेगा, बिल्ली भी रख सकते हैं। कई लोग बर्ड्स मेरे हिसाब से नहीं रखनी चाहिए, पर कई लोग पैरट भी रखते हैं। और कॉमनली कैट्स एंड डॉग्स आर बेस्ट, आई विल सजेस्ट। कई लोग रैबिट भी रखते हैं, मेरी सिस्टर ने रखा हुआ है रैबिट, तो वो भी बहुत कनेक्टेड है उससे। तो जहाँ तक मुझे समझ में आया है कि ये 3-4 चीज़ें हैं अपार्ट फ्रॉम दैट, कि कोई किसी को हॉबी भी पूरी नहीं करनी है, किसी को नहीं करनी है ड्राइंग, किसी को डांस भी नहीं करना है, तो मेरे हिसाब से उसको नेचर से कनेक्ट होना चाहिए, सबसे बेस्ट रेमेडी यही है। और नेचर में पेट्स भी आते हैं बाकी और सब चीज़ें हैं। जहाँ तक जैसा मेरे को लग रहा है कि ये चीज़ें मेरे को कॉमनली शेयर करनी चाहिए तो मैं भी करूँगी। हाँ, अगर किसी के पास कोई सजेशन है कि और कुछ भी किया जा सकता है तो वो भी कमेंट्स में लिख सकता है कि भाई ये भी चीज़ें हो सकती है, तो मुझे भी सीखने का लगेगा। जैसे कि ये चैनल बनाया ही मैंने इसलिए है कि हम लेट्स ग्रो टुगेदर, कि मैं अपने थॉट्स रखूं और अगर कोई रखना चाहता है तो वो मुझे कमेंट्स भी कर सकता है, मेरे वीडियो में आके भी बता सकता है। अगर किसी को बताना है तो आज मेरे व्यूअर कम हैं, कल को जब बढ़ेंगे और वो देखेंगे समझेंगे तो ये मैं अपनी थॉट्स को एक तरीके से प्रिजर्व कर रही हूँ या दुनिया के सामने रख रही हूँ कि कभी भी किसी को लगे तो वो खोल के देख सकता है। अगर किसी को अच्छा लगता है तो, नहीं लगता है तो भी वेलकम, क्या बोल सकती हूँ मैं इसके बारे में। पर जैसा जो मुझे लगता है मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस है कि जो चीज़ें शेयर करनी चाहिए वो मैंने शेयर की है और पॉजिटिविटी के साथ करती हूँ, करती रहूँगी। जैसे जो जब सामने आएगा मेरे और जो मुझे समझ में आएगा कि ये बात मुझे रखनी चाहिए और अगर उससे एक भी इंसान को फ़ायदा पहुँचता है तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। मेरा एक वीडियोस बनाने का मकसद ये भी है कि बहुत सारे लोग टैलेंटेड है और वो अपना टैलेंट वीडियोस के माध्यम से और इनके माध्यम से रख सकते हैं, यूट्यूब चैनल बना सकते हैं और पूरे सोसाइटी में बहुत लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, पर वो कर नहीं रहे हैं, झिझक रहे हैं। तो मैं ये वीडियो उन्हीं के लिए बना रही हूँ कि जब मैं बना सकती हूँ ना तो फिर हर कोई बना सकता है। तो आज को कंक्लूड करेंगे, हंसते रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए इसी के साथ। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल।